नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी परीक्षाओं की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करने जा रहे हैं यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के। आपको जैसा कि पता है, मैंने इस समय सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स की एनालिसिस लेके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जिनमें कि इंग्लिश हो चुका है, आपका हिंदी हो चुका है, रीजनिंग प्लस जीएस भी हो चुका है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर में कि कंप्यूटर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए थे और जिनको आपने अगर अभी नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ दोस्तों, आपके लिए मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ही यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ जितनी मैं एनालिसिस, जितनी चीज़ें बताती हूँ वो सब वहाँ डली हुई है। आप वहाँ पे जाके उनको एक बार देख सकते हैं। कंप्यूटर में देखते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कंप्यूटर में आएंगे 50 क्वेश्चन, आपको इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 अंकों की जरूरत है। अगर आपके 20 अंक नहीं आए तो जो आपका एग्जाम है, अगला एग्जाम जो आप तुरंत बाद देंगे, वो आपका किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। यानी कि 180 के मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो आपको कंप्यूटर में कुछ इस तरह पढ़ाई करके जानी है कि आपके 20 मार्क्स तो आ ही जाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो दोस्तों आपके इसमें पूछा गया था यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, वो दोस्तों था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल से न जाने कितने क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला काम आपको दोस्तों करना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब क्या क्वेश्चन आए थे वो तो मैं यहाँ दिखाई दूंगी आपको, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे पहले आप पढ़ेंगे। फिर आप क्या पढ़ेंगे, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे, और फिर आप क्या पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये ऑर्डर में आपको पढ़ाई करनी माइक्रोसॉफ्ट की, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आए थे। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको जो आपके केस लिखे हैं अपर केस टू लोअर केस चेंज करना है या फिर लोअर केस टू अपर केस चेंज करना है तो कौन सी की यूज करेंगे, या फिर आपसे पूछा जाए शिफ्ट प्लस F3 का यूज करेंगे तो क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आपको जैसे कट करना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, इन सब की शॉर्टकट कीज भी आपको पता होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो वहां आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर स्लाइड को चेंज करना है, या व्यू क्या है, फाइल कहां से आता है, सेव कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पता चलना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिस्टम क्लॉक, CPU, CU, इन सब का फुल फॉर्म और इन सब की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे इसी में से अगर वर्किंग नहीं पता होगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये वाला फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, आपको पता नहीं होगा। तो आपको इसके लिए CPU, CU, सिस्टम क्लॉक पढ़ के जाना है। मैंने कहा ना आपसे कि एक्सेल से बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, ये एक्सेल का आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल एक्सप्रेशन एवरेज, ये निकालना था। देखिए एज इट इज यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया था जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज अगर लिख देते हो तो एक्सेल में क्या आंसर आता है। एवरेज देख के समझ में ऐसे आप लोगों को आ रहा हो कि इसका एवरेज निकालना है, 10 + 5 + 10 + 15 ऐड करके डिवाइडेड बाय कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्सेल में ही ऐसे और कई फॉर्मूला होते हैं, सम होता है, मीन होता है, उन सबको देख लीजिएगा कि उन सबका मतलब क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो क्या है, SMTP, इसका फुल फॉर्म, सबके फुल फॉर्म भी काफी आए थे। टेलनेट, TCP/IP लेयर पढ़ लीजिएगा, कितनी लेयर्स होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। FTP, SDRAM, इन सब के फुल फॉर्म और सब की वर्किंग देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि वर्किंग बहुत इंटीरियर में देखनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिख देगा अगर कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल की जरूरत हो जाए, आपको पता होना चाहिए FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। फिर देख लीजिए दोस्तों, फिर MS एक्सेल के बारे में पूछा गया होगा, तभी मैंने यहाँ लिख दिया है। GBPS, यानी कि आपको देखिए सारी जो बिट्स होती है ना, 1 बिट इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 बाइट इज इक्वल्स टू निबल इज इक्वल्स टू गीगा बिट कितना होता है, मेगा बिट कितना होता है, ये सब टेरा बिट कितना होता है, ये सब पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ रहे हैं 1 से 2 नंबर के तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है वो भी पढ़ के जाइएगा। फिर आपके पास आता है क्लास, ABC आपकी क्लास होती है, तो उन सबको पढ़ के जाइए कौन सी क्लास क्या डिनोट करती है। नेक्स्ट उसका देखिए ऐसे क्वेश्चन एक आए थे, C7:S3 में सेल्स की संख्या, ये भी आपका एक्सेल का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ के जाएगी। कॉलम 7 है, रो आपकी 3, तो उसमें सेल की संख्या कितनी होगी। फिर आपके पास फंक्शन कीज, फंक्शन कीज के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, इसलिए आप फंक्शन कीज बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे कि ये वाली फंक्शन आपसे पूछा जाए, F2 फंक्शन की क्या करती है, F1 क्या करती है, आपको फंक्शन कीज के बारे में पता होना चाहिए। वेब ब्राउजर का क्वेश्चन क्या आया था, पहले तो आपको पता होना चाहिए वेब ब्राउजर क्या होता है, कई बार क्वेश्चन यही आता है, दिए होंगे ऑप्शन में पूछा जाएगा इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए वेब ब्राउजर क्या है और कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं और कौन कौन से वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट आपका है फुल फॉर्म, फिर से प्रॉम, EEPROM, EPROM, NFS,
इन सब का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यानी कि आप देख रहे होंगे कि अगर 5-6 मतलब 10 क्वेश्चन से कम तो आएंगे नहीं जो फुल फॉर्म पे बेस्ड होंगे सीधे। तो आपको अगर फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि EEPROM लिखा है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल क्या कहते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अगर ये फुल फॉर्म दिया हुआ तो जरूरी नहीं फुल फॉर्म ही पूछा जाए, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट की चीज यूज होगी तो आपको पता होना चाहिए कि इरेजेबल है कि नहीं इरेजेबल है, वो लिखा होगा तो आप ऑप्शन टिक कर पाओगे। इसीलिए बोल रही हूँ इन सब टॉपिक्स के फुल फॉर्म उनका थोड़ा सा वर्किंग जरूर पढ़ के जाइएगा। नंबर ऑफ सेल्स इन 11 रोज एंड 7 कॉलम। देखिए फिर एक्सेल का क्वेश्चन आया, ये भी एक्सेल शीट का क्वेश्चन है, ये भी एक्सेल शीट का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन 4 से 5 आए थे आपके पिछले साल के पेपर में, तो प्लीज इन चीजों को जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर आती है बात कन्वर्जन की। कन्वर्जन के भी 4 से 5 क्वेश्चन आए थे आपके। कन्वर्जन यानी कि क्या, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। आपको पता है कि आपकी जो कंप्यूटर होती है वो सिर्फ बाइनरी समझता है, 0 और 1, तो क्या होता है कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन आपका ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, ये सब होता है। ये वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगी अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे पढ़ाने के लिए। तो जैसे आपने कहा था फिगर ऑफ स्पीच, तो मैंने वो पढ़ाई और आप लोगों ने पसंद भी किया, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको कन्वर्जन भी पढ़ा दूंगी, क्योंकि मैंने खुद भी बीटेक एमटेक किया हुआ, और जो लोग ईसी से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि हम लोगों को डिजिटल पढ़ाई जाती है जिसमें एक कन्वर्जन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो आप बोलोगे तो मैं ये वाला टॉपिक आपका कवर करा दूंगी। मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ के जाना है आपको, और आपको मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, इन सब की थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेटा है, तो वो सब पढ़ के जाना है। 50 नंबर है, मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन क्या आने वाला है, फिर से बता दे रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों वो एक्सेल पढ़ के जाइएगा। अगर आप इस कन्वर्जन वाले को मुझे बोलेंगे जो 4 से 5 अंकों का आता है बोलेंगे, तो मैं आपको एक वीडियो में इसको समझा दूंगी कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आप लोग भी प्रॉमिस भी करिए, कमेंट में ये भी लिखिएगा कि अगर मैं बनाऊंगी तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और फिर कोई देखता नहीं है तो फिर थोड़ा सा लगता है कि मत बताओ ये चीज़ें। तो आप लोग प्लीज़ अगर कमेंट करेंगे और मैं बनाऊंगी तो उसको देखिएगा भी, और कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली इसको बना दूंगी आप लोगों को। बाकी जितनी चीज़ें हैं उसमें भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, एक्सेल में किसी चीज़ में और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रायोरिटी यही रखिएगा, MS की तीनों चीज़ें एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट पढ़नी है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेल के बारे में, क्योंकि एक्सेल के जो ये सब क्वेश्चन आए ये सब फिर आने के चांसेस हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हो वही पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको इश्यू है तो पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।